नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए सारी हदें को भी दोस्तों पार कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला रिश्ता उनके साथ क्या लिखता है। दोस्तों, आज के दुनिया में लोग अपने रिश्तों के साथ भी शर्मसार करने पे तुले हुए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि भाई-बहन का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है, लेकिन आज के ज़माने में वही रिश्तों को लोग भूल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, एक ऐसी घटना है, जो रक्षाबंधन के दिन भाई-बहन के साथ घटित होती है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है? वो भी दोस्तों रक्षाबंधन, राखियाँ का त्योहार, भाई-बहन की खुशियों का त्योहार होता है। बहन अपनी राखियों से अपने भाई की हर संकट से बचाने की प्रे करते हैं, लेकिन आज वही प्रे में कोई दरिद्र पैदा हो जाए, वो बहन कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला हुआ करता है अमरेठी। उसी अमरेठी में दोस्तों रहने वाला मोहन चंद्रा के परिवार में उसकी पत्नी होती है ललिता देवी, जो घर का काम-काज किया करती थी। मोहन चंद्रा के 2 ही संतान रहते हैं। एक दोस्तों राजू होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में होते हैं, और उसकी एक बहन होती है 16 से 17 वर्ष की नीलम। नीलम दोस्तों 7वीं-8वीं कक्षा की पढ़ने वाली छात्रा होती है। दूसरी उसके बहन और भाई राजू जो होते हैं 9वीं कक्षा का पढ़ने वाला छात्र होते हैं। उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा खुशहाल परिवार था। वो लोग खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मोहन चंद्रा दोस्तों काम के सिलसिले में वो बाहर लोहे की फैक्ट्री में वो काम करता था। महीने के उसे 9 से 10 हज़ार रुपये मिल जाता था। मोहन चंद्रा बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाता था, ताकि उसके घर में कोई भी दयनीय स्थिति ना हो, ताकि मेरे बच्चे का मुँह देखना पड़ सके। कहीं न कहीं दोस्तों उसके परिवार में हर त्योहार वो लोग अच्छे से नहीं मना पाते थे। लेकिन साल का 2026 दोनों भाई-बहन अपने पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, पिताजी इस बार हम रक्षाबंधन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मनाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं दोस्तों उसके पिताजी अपने बच्चों को इस खुशी के लिए वो राज़ी हो जाते हैं, और वो कहते हैं, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसे मनाना चाहते हो मना सकते हो। और ऐसे ही दोस्तों दिन समय गुज़रता रहता है। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। यहाँ पर दोनों भाई-बहन खुशी-खुशी अपने पिता के पैसों लेकर बाज़ार की ओर रवाना हो जाते हैं। बाज़ार में दोस्तों कई तरह की राखियाँ बिक रही होती हैं। सभी दोनों भाई-बहन को दोस्तों राखियाँ पर नज़र पड़ते हैं, और दोनों भाई-बहन राखियाँ के साथ-साथ वो लोग नए कपड़े भी खरीद लेते हैं। नए कपड़े खरीदने के बाद वो लोग घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर की ओर आने के बाद दोनों भाई-बहन नए-नए कपड़े पहनते हैं। नए-नए कपड़े पहनने के बाद दोस्तों राखी का समय आ जाता है। लगभग दिन का 10 बज रहा होता है। 10 बज रहा होता है, और दूसरी ओर बारात में राखियाँ लेकर उसकी बहन नीलम अपने भाई की ओर कमरे की ओर आते हैं। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीलम अपने भाई को राखी बांधने के लिए शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर नीलम राखियाँ तो बांध देती है, लेकिन नीलम उसके भाई ने कुछ भी नहीं दे पाते उपहार में। और कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर उसकी बहन कहते हैं कि देखो, तुमने मुझे उपहार में कुछ भी नहीं दिया है। तुम्हारे तो पिताजी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो मुझे पैसे चाहिए। उसके भाई कहते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त को पूरा कर देती हो, तो हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। दोस्तों उसकी बहन सलोनी नीलम होती है, जो इन शर्त को मान लेती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन शर्त को मानने के बाद उसके बाद उसका भाई दोस्तों ऐसा मौका का फ़ायदा उठाता है राजू, जिसे सोचने पर दोस्तों आप मजबूर हो जाएँगे। तो आज की कहानी में पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी घटना। और इस दोस्तों घटना के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएँ कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके भाई राखी बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों भाई-बहन राखी बांध लेते हैं। नए कपड़े वो लोग पहनेंगे होते हैं, और दूसरी उसकी माँ होती है, जो दूसरे घर जाकर दाई का काम करते थे। उस दिन वो घर पर भी नहीं रहती है, क्योंकि त्योहार के दिन जहाँ पे वो काम करते थे, मालकिन के पास काफ़ी ज़्यादा काम बचा हुआ रहता है, और इस तरह से वो घर नहीं आ पाती है। दोनों भाई-बहन घर पर अकेले रहते हैं। राजू का दोस्तों नियत चाल-चलन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं।
वो अपने पिता के पैसों से दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुए नशा भी किया करता था। और इस तरह से दोस्तों वो अपनी बहन के साथ मौका का फ़ायदा उठाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर राजू भूल चुका था कि आखिरकार सामने वाला उसकी बहन है या कौन है। दोस्तों यहाँ पर राजू के अंदर हवस का भूत सवार हो चुका था और इस तरह से दोस्तों राजू अपनी ज़रूरत की चीज़ को पूरा करने के लिए वो अपनी बहन पर दोस्तों तो टारगेट बनाता है और इस तरह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसकी जो बहन होती है वो टूट जाती है कि हम करें सो क्या करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसकी बहन का जो शर्त था वो उसे पूरा करना ही था, लेकिन उसकी बहन सलोनी नहीं जानते थे कि आखिरकार कौन से शर्त है यह पूरा करना चाहता है। और इस तरह से शाम ढल जाता है, उस दिन उसकी माँ नहीं आती है। यहाँ पर दोस्तों नीलम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि वो करे सो क्या करे। दोस्तों यहाँ पर सलोनी और नीलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सलोनी नीलम अपने आप को सोचने लगती है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। और इस तरह से दोस्तों रात का 8-9 बज जाता है। 8-9 बज जाता है। बज जाने के बाद सलोनी कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सोने के लिए चली जाती है और वो कहते हैं अपने भाई से, मुझे कल पैसे चाहिए, किसी भी तरह से तुम्हारे मेरे साथ राखियाँ बंधवाई है। राजू कहते हैं तुम्हें अभी कभी पैसे देते हैं, तुम अगर मेरा शर्त अभी मंजूर कर दोगे हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर राजू अपने जेब से पैसे सलोनी को दे देते हैं। दे देने के बाद सलोनी नीलम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने भाई से कहते हैं तो तुम्हारी कौन सी शर्त है, अब मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीलम नहीं समझ रही थी कि आखिरकार कौन सी शर्तें हैं। और इस तरह से राजू कहते हैं ठीक है, हम कल शर्त को पूरा करते हैं, तुम सोने के लिए चली जाओ। कमरे में दोस्तों सोने के लिए चली जाती है नीलम। राजू नीलम की कमरे की ओर जाने लगते हैं। कमरे की ओर दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। नीलम की आंखें लग जाती हैं। दिन भर वो शॉपिंग करती है तो उनकी थकान काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों नीलम सो रही होती है। कमरे में राजू जाने के बाद सलोनी के कमरे में जाने के बाद दोस्तों सलोनी के साथ वो ज़बरदस्ती सलोनी पर हाथ फेरने लगते हैं। सलोनी पर हाथ फेरने लगते हैं। सलोनी की आंखें खुल जाती है। सलोनी जैसे ही आँख खुलता है सलोनी सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो मन ही मन कहती है कि आखिरकार ये मेरे भाई हो ही नहीं सकते हैं। जैसे उसकी आँख पूरी तरह से खुलती है ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो, बिना पूछे तुम कमरे में, तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई। राहुल कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर था, वो शर्त यही है। तो यहाँ पर नीलम कहती है मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम इतने गंदे और घटिया भाई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आखिरकार ऐसी शर्त तुम मेरे साथ कैसे मंजूर कर सकते हो। राजू कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम्हें शर्त को मंजूर है, तुम्हें करना ही होगा। नीलम कहती है कि हरगिज़ नहीं हम ऐसा कर सकते। उस तरह से तो राजू ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो नीलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। नीलम मन ही मन सोचती है और कहती देखो ठीक है, तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारे शर्त को मंजूर करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यहाँ पर नीलम दिमाग लगाती है और कहती है थोड़ी देर रुको, हम थोड़ा सा पानी पी कर आते हैं। पानी पीने के बहाने वो जाती है, आधुनिक हथियार को लाती है। लाने के बाद दोस्तों वो अपने भाई की अनहोनी प्राइवेट पार्ट पर वो वार करती है। करने के बाद उस पार्ट को लेकर वो थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंच जाने के बाद वो थाने के पास एसपी ऑफिस के पास वो प्राइवेट पार्ट को रखती है। रखने के बाद दोस्तों जब वहाँ के एसपी साहब पुलिसकर्मी देखते हैं सभी को दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह छोटी सी लड़की ये इतना बड़ा घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। और इस तरह से दोस्तों सलोनी के बारे में उससे एसपी साहब पुलिसकर्मी पूछते हैं। एसपी साहब जब सलोनी की बात को सुनते हैं तो दोस्तों सभी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह भाई इसका इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले सलोनी को लेकर घर पहुँचते हैं।
पहुँचने के बाद उसके भाई वहीं दर्द से टपक रहा था। उसके भाई को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, उसको इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद दोस्तों एसपी साहब समेत पुलिसकर्मी सलोनी के भाई के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। करने के बाद उसे सलाखों के पीछे दोस्तों हमेशा के लिए भेज देते हैं। सलोनी की इस बहादुरी को लेकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। दोस्तों आज रक्षाबंधन के दिन उस बहन ने भाई की संकट से बचाना चाहते थे, लेकिन वही भाई ने अपनी बहन की संकट में डालना चाहते थे। दोस्तों आज सलोनी ने बहादुरी अपना निभाई, अपनी इज्जत के लिए उन्होंने अपनी दाव इज्जत को किस तरह से बचाई। इस तरह से तो सलोनी के माता पिता भी तालियां बजाते हैं और कहते हैं तुमने राजू के साथ जो किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो, तो हमें गर्व है हमने ऐसी बेटी को जन्म दिया। और इस तरह से दोस्तों यह परिवार सलोनी की एक रक्षाबंधन की खुशी एक तरह से दुख में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पर उस भाई को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। बस आप सबसे दोस्तों जागरूक करना है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग न जाने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को भी किस तरह से शर्मसार करते हैं। जो एक भाई बहन की पवित्र रिश्ता को भी लोग आज की दुनिया में शर्मसार करने पे तुले हुए हैं। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तब तक लिए मिलते हैं आने वाले एपिसोड में। और आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना और ठेस पहुंचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है।